Good morning, students. I am Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read the last chapter of Beehive. The name of the lesson is If I Were You. Okay, and it's a drama. Okay, it's a play, and it is written by Douglas James. Sorry. And it is written by Douglas James. अब यहाँ पे आप देखेंगे if I were you, and generally we use was with I, but here if I were you, were is used with I. Why? Yes, think about it. Why it is here? Because it's the second conditional. Second conditional if I were you. Second conditional में हम क्या सोचते हैं? सेकेंड कंडीशनल में जर्नली हम बैठे बैठे ही कुछ भी सोच सकते हैं. इट्स नॉट रियल नहीं होता वो. ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं बर्ड होता. सो इसी तरह से यहाँ पर है इफ आई वर यू, यदि मैं कौन होता? यदि मैं तुम होता, यानी कि जो तुम हो वो मैं होता. ओके, सो ये इसका टाइटल जो है वो इस तरह का है. और लेसन जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये टाइटल इस तरह का है. ठीक है, और इसको कुछ पॉइंट्स इसके ध्यान में रखने हैं कि वाई दिस टाइटल इज सुटेबल टू दिस लेसन. ओके, then this play is about the Gerard lives alone in a lonely cottage. Gerard, an intruder. Two persons are there. Okay, so Gerard एक lonely means एक अकेली जगह पर एक cottage है, वहाँ पर रहता है. An intruder who is a criminal enters his cottage. And an intruder. Who is an intruder? Intruder means the person who is moving or who is passing by. Okay, जो कि इधर उधर से गुजरता है, उसको हम intruder कहते हैं. So and who comes into the house uninvitedly, जो कि बिना invite के आपके घर में आ जाए. So इंट्रूडर हाँ मीन्स वो क्रिमिनल है. एंटर्स हिज कॉटेज, उसके कॉटेज में आ जाता है. ही इंटेंट्स टू मर्डर गेरार्ड, और वो गेरार्ड का मर्डर करना चाहता है. इंटेंट्स मीन्स ही विश टू. एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है. मीन्स वो खुद मिस्टर गेरार्ड बन के रहना चाहता है. डज ही सक्सीड, क्या वो सक्सीड होगा? क्या उसको सक्सेस मिलेगी? Let's see. And okay, this is the first scene. A small cottage interior. अब scene कहाँ का है? एक cottage का है, यानी एक cottage एक घर है, उसके क्या interior है वहाँ पे वो explain है यहाँ पर. There is an entrance back right, पीछे एक entrance है, which may be curtained, जिस पे curtain लगा हुआ है. Another door to the left must be a practical door, और एक दूसरा डोर है जो कि एक practical door होगा. मीन्स वहाँ से ही आना जाना होता होगा. The furniture is simple furniture है, consisting of a small table towards the left, और left में एक टेबल है. A chair or the two, और साथ में एक या दो चेयर हैं. And a divan rather upstairs on the right, और एक राइट में थोड़ा सा ऊपर जो है स्टेज पर दीवान है. ओके, ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल के ऊपर एक टेलीफोन है. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height. अब जब कर्टन राइज होता है, जब पर्दा उठता है, ठीक है, तो गेरार्ड खड़ा हुआ है वहाँ पर. कहाँ पर? टेबल के साइड पर. बाय द टेबल के साइड पर. मेकिंग अ फोन कॉल, और वो एक फ़ोन कॉल कर रहा है. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, उसकी मीडियम हाइट है. एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और जो उसके स्पेक्टिकल्स हैं, उनके जो क्या बोलते हैं, फ्रेम. यस, जो फ्रेम है, फ्रेम उसका हॉर्न रिम्ड है, यानी कि थोड़ा सा तीखा है. ठीक है.
देन ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट, उसने एक लॉन्ग सूट पहना हुआ है, एंड अ ग्रेट कोट, और एक लॉन्ग सूट, सॉरी लॉन्ज, नॉट लॉन्ग, लॉन्ज सूट एंड अ ग्रेट कोट उसने पहना हुआ है. हिज वॉइस इज कल्चर्ड, कल्चर्ड मीन्स एडुकेटेड, उसकी जो वॉइस है वो एडुकेटेड है, मीन्स बहुत एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स के साथ वो बोलता है. ओके, and now a surprise for you, this lesson is going to be a very good and a surprise lesson for you. Okay, so are you ready for the surprise? And you just wait and watch. I'm not going to tell you. Okay, just watch this video till the end. End तक आप उसको देखेंगे and you will be surprised to see that. Okay, yes. First we talk about its word meaning. Pleasantly, खुशी से. Glad, खुशी. Pleased, खुश. Pass, हाथ. Melodramatic means drama. Perhaps, शायद. Nonchalant means बेपरवाह. So let's start this reading. Gerard pleasantly कहता है, Why, this is a surprise, mister. वो कहता है, मिस्टर्स उसने यहाँ पे लंबा क्यों लिया? क्योंकि हम कई बार किसी का मैं नाम ना बताओ, उसका नाम जानने के लिए हम उसको लंबा नहीं ले रहे थे मिस्टर, उसका नाम, ताकि वो अपने खुद ही बता दे उसका अपना नाम. सो इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी. मुझे खुशी होती है कि तुम मुझे देखकर खुश हो. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग. मुझे नहीं लगता कि तुम लंबे समय तक खुश रहोगे या फिर तुम ज़्यादा देर तक खुश रहोगे. पुट दोज पास अप, अपने हाथ ऊपर करो या फिर सरेंडर करो. गेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक. ये सब तो एक ड्रामा है. नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स. ज़्यादा रियल तो नहीं शायद. बट लेकिन. इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम, मतलब कि अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो. इंट्रूडर, नॉनचुलिएंट इज योर वर्ड आई थिंक. तुम्हारे शब्दों की कोई जिज्ञासा नहीं है मुझे लगता है. या फिर वी कैन से तुम्हारे वर्ड में कोई जिज्ञासा दिखाई नहीं दे रही है. गेरार्ड, सॉरी इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट. You will soon stop being smart. I will make you crawl. I want to know if you think. See. बहुत धन्यवाद. You will soon stop being smart. तुम जल्दी ही स्मार्ट बनना छोड़ दोगे. I will make you crawl. मैं तुम्हें क्रॉल कर दूंगा. I want to know, make you few things. See. मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ. देखो. Let's start the next para. So first we will discuss about the difficult questions from this para. First difficult word is comfortable, which means आरामदायक. Second difficult word is sympathetic, which means understanding. Third word is gypsies, which means banjare. Fourth word is inflection, which means confusion. And the last word is emphasis, which means forcing. So let's start reading. Firstly, Gerard says, anything you like, I know all the answers. But before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. जैसा तुम चाहो, मुझे सारे उत्तर पता है, लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ. तुम वहाँ पर आरामदायक हो सकते हो, पर मैं नहीं. इंट्रूडर सेज, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस. चुपचाप वहाँ पर बैठ जाओ और कोई मजाक नहीं. मोशन टू अ चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग. चेयर को हिलाता है और दीवान पर जाकर बैठ जाता है. नाउ देन वी विल हैव अ नाइस टॉक अबाउट योरसेल्फ. हाँ, अब ठीक है, अब हम तुम्हारे बारे में बातें कर सकते हैं. गेरार्ड,
At last, a sympathetic audience. आखिरकार मुझे एक अच्छा ऐसा पर्सन मिल गया जो मेरी बातें सुन सके, मुझको समझ सके. I will tell you the story of my life. How as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? तो वो कहता है, वो अपनी स्टोरी बताने लग जाता है उसकी लाइफ में कि मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ कि तब मैं बच्चा था, तब मुझे कैसे बंजारों ने पकड़ लिया था या चुरा लिया था. एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और क्यों मैं 32 की एज में अकेला रहता हूँ मेरे कॉटेज में, घर में. इंट्रूडर सेज, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन. यू लिव हेयर अलोन? वेल डू यू. चुप रहो और बस मेरे प्रश्नों का उत्तर दो. तुम यहाँ अकेले रहते हो, है ना? Gerard says, I am sorry, I thought you were telling me, not asking me. मुझे माफ़ करना, पर मुझे लगा कि तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो, मुझे बता रहे हो. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा confusing है और तुम्हारी जो वॉइस है वो भी familiar नहीं लग रही. Intruder with emphasis, do you live here alone? फोर्स करके बोल रहा है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? Gerard, and if I don't answer, और अगर मैं उत्तर ना दूँ तो. Intruder says, you have got enough sense, don't to get hurt. तुम्हें इतना तो दिमाग मिल ही गया होगा, तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि तुम मरना नहीं चाहोगे, अपने आप को पेन नहीं पहुंचाना चाहोगे. थैंक यू. The intruder said, never mind my name. I like yours better, Mr. Gerard. What are your Christian names? तो यहाँ पर इंट्रूडर गेरार्ड से कहता है कि गेरार्ड को इंट्रूडर के नाम से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, और वो गेरार्ड से कहता है कि उसे गेरार्ड का नाम ज़्यादा अच्छा लगता है. वो गेरार्ड से यह भी पूछता है कि गेरार्ड का क्रिश्चियन नेम क्या है. यहाँ पर क्रिश्चियन नेम का मतलब है फुल नेम या फिर बर्थ नेम. तो गेरार्ड बोलता है विंसेंट चार्ल्स. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि गेरार्ड का फुल नेम है विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड. देन द इंट्रूडर सेज, डू यू रन अ कार? क्या तुम गाड़ी चलाते हो? तो गेरार्ड कहता है नहीं, नो. इंट्रूडर सेज, दैट्स अ लाई. यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल. आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, एंड आई नो यू रन अ कार. बेटर बी केयरफुल, वाइज गाय. तो यहाँ पर इंट्रूडर गेरार्ड से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी पागल से बात नहीं कर रहे, और मैं स्मार्ट हूँ, मुझे पता है कि तुम गाड़ी चलाते हो, तो इसलिए जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उनका सही सही जवाब दो. Then the Gerard says, are you American or is that merely a clever imitation? क्या तुम अमेरिकन हो या फिर तुम चालाक बनने की नकल कर रहे हो? Intruder says, listen, this gun's no toy. I can hurt you without killing you and still get my answers. तो यहाँ पर इंट्रूडर गेरार्ड से कहता है कि जो ये गन है ये कोई खिलौना नहीं है, ये असली गन है, और मैं तुम्हें बिना किल किए, तुम्हें हर्ट करके, मतलब तुम्हें चोट पहुंचा के भी बिना मारे मैं मेरे जवाब ले सकता हूँ, जो जो मुझे जवाब चाहिए. देन गेरार्ड सेज, ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू. आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैराज अराउंड द कॉर्नर. तो तब गेरार्ड कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, मैं तुम्हें सही से जवाब देता हूँ. वो कहता है कि वो कार चलाता है और उसकी कार उसके गैराज में खड़ी है, जो उसके घर में ही है. देन द इंट्रूडर सेज, दैट्स बेटर. डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर? तो कहते हैं अच्छा, अब ठीक है, अब ये बताओ क्या यहाँ पर लोग बाहर ज़्यादा आसपास घूमते हैं? तो गेरार्ड कहता है वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी. There's the baker and the greengrocer, of course, and then there's the milkman, quite charming, but no one so interesting as yourself. तो यहाँ पर गेरार्ड इंट्रूडर से कहता है कि बहुत कम निकलते हैं लोग, ज़्यादा लोग यहाँ नहीं निकलते. जैसे बेकर हो गया, ग्रीन ग्रोसर मतलब सब्जी वाला, मिल्कमैन दूध वाला, ऐसे ही कुछ कुछ जो हमारी डेली नीड्स के पीपल होते हैं वही निकलते हैं, और कोई मेरे से मिलने की कोई ज़्यादा इच्छा नहीं रखता है. लेकिन तुम ऐसे पहले बंदे हो जिससे मैं मिला जो मेरे बारे में इतना जानता है और मुझसे और मेरी बातें जानना चाहता है. देन द इंट्रूडर सेज, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल. तो यहाँ पर इंट्रूडर गेरार्ड से कहता है कि मुझे ये जानना है क्या तुम लोगों से मिलते जुलते हो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर इंट्रूडर ये जानने की इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे गेरार्ड की आइडेंटिटी लेनी है और उसके जैसा बनना है. थैंक यू. Gerard, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me,
Won't you say something about yourself? You have been so modest. Now Gerard said, क्या कहता है Gerard? That कि मुझे ये लगता है, you seem to have, कि ऐसा लगता है कि तुमने एक considerable amount of trouble, यानी कि तुमने बहुत trouble झेली है. Okay? And since you know so much about me, कि तुम मेरे बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हो, won't you say something about yourself? क्या तुम अपने बारे में मुझे नहीं बताओगे? You have been so modest. अब कहते हैं कि तुम बहुत modest. Modest means humble. तुम बहुत humble means down to earth, नम्र रहे हो. Then intruder reply, I could tell you plenty. You think you're smart, but I'm the top of the class around here. अब इंट्रूडर कहता है कि आई कुड टेल यू प्लेंटी, कि मैं तुम्हें जितना मुझे बताना था मैंने तुम्हें बता दिया. ठीक है. प्लेंटी मीन्स अ लॉट. एंड और साथ के साथ वो थोड़ा उसको फिर धमकाने के लिए कहता है कि तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, पर मैं यहाँ पर राउंड हेयर मीन्स यहाँ पर मैं टॉप क्लास, यानी कि मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ. आई हैव गॉट ब्रेन्स, कि मुझे भी दिमाग है. एंड आई यूज़ देम, और मैं उन्हें यूज़ करता हूँ. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और क्योंकि मैंने अपना दिमाग यूज़ किया इसीलिए मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर मैं होना चाहता हूँ. ठीक है. देन गेरार्ड सेड, एंड where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. अब वो कहता है and where you precisely have you got, और तुम यहाँ पर means where, कि जहाँ पर तुम हो. It didn't require, यहाँ तक पहुँचने के लिए means वो कहता है कि मेरे little cottage में घुसने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए तुम्हें कोई ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत नहीं है. मीन्स किसी के घर में यदि तुम बिना बताए आते हो, ठीक है, तो उसके लिए कोई ब्रेन की ज़रूरत नहीं है. देन इंट्रूडर सेड, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड. अब इंट्रूडर कहता है कि यदि जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारे घर में क्यों घुसा हूँ. यहाँ पे ब्रेक या ब्रोकन का मतलब तोड़ना नहीं है, यहाँ पर है घर के अंदर घुसना. तभी देखो इसको इंट्रूडर कहा गया है. क्यों? इंट्रूडर कौन होता है? हु कम विदाउट परमिशन, ओके, अनइनवाइटेडली, जो बिना बुलाए ही आ जाए. ठीक है, दैट इज इंट्रूडर. सो वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस लिटिल कॉटेज में क्यों आया हूँ, जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम बहुत सरप्राइज हो जाओगे. एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, और वो जो सरप्राइज है वो प्लेजेंट यानी हैप्पी नहीं होने वाला है. देन गेरार्ड सेड, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट व्हाट इज अंडरस्टैंडेबल. ओके, सो वो कहता है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, मतलब जो ये इतना सब तुम कह रहे हो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, भाई उससे समझ में आता है. बाय द वे, फिर वो कहता है बाय द वे इट्स ओके, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट. और वो कहता है कि ओके, बाय द वे कौन सी, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, यानी कि क्राइम की कौन सी लाइन में तुम हो. एम्ब्रेस होता है गले लगाना, बट यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी क्राइम जो है वो तुम करते हो. एंड आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, क्या तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो. देन इंट्रूडर सेड, माई स्पेशलिटी ज्वेल्स रॉबरी. ओके, वो उससे ये पूछ रहा है कि भाई वो क्रिमिनल है क्योंकि वो, तो ये पूछ रहा है कि क्राइम में तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है. ठीक है, कौन सा, जैसे
आप एक किसी ट्रेड पर्सन से पूछते हो कि भाई आपका ट्रेड क्या है, आप किस चीज़ में ट्रेड करते हो, डील करते हो किस चीज़ से, ओके। तो उसी तरह से यहाँ पर इससे पूछा जा रहा है कि क्राइम में तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है। तो इंट्रूडर बताता है कि माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल रॉबरी, कि मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ज्वेल्स रॉब करता हूँ। रॉबरी होता है लूटना, ओके, लूट। देन ज्वेल्स मीन्स ज्वेलरी या कीमती सामान जो होता है। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, अब वो कहता है कि तुम्हारी जो कार है वो मुझे एक तोहफे में मिलेगी, ट्रीट देगी। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, डैंडी मीन्स स्टाइलिश, फैशनेबल। वो कहते हैं कि यस इट्स सर्टेनली, वो सर्टेनली निश्चित ही वो एक स्टाइलिश फैशनेबल कार है, और वो उसको बस बोलता है, ठीक है। Then Gerard said, I'm afraid jewels are few and far between in the wills of excess. अब वो कहते हैं कि I'm afraid, कि मुझे डर है कि यहाँ पर ज्वेल्स कम हैं, ठीक है। And far between in the wilds of excess. Wilds of excess का मतलब है कि forest, ठीक है। wilds of excess का मतलब है excess के forest, ठीक है। और यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ दूर दूर तक भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स, कॉप्स मीन्स पुलिस। तो कहते हैं सो आर द कॉप्स मीन्स यदि ज्वेल्स कम है तो ऐसे ही कॉप्स का भी है, कि कॉप्स भी कम है, यानी पुलिस भी वहाँ पर नहीं है। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, रिटायर मीन्स टू टेक रेस्ट, कि मैं यहाँ पर कुछ पल के लिए आराम से रह सकता हूँ, रेस्ट कर सकता हूँ। Then Gerard said, You mean to live with me? भाई तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ रहोगे? A trifle sudden, isn't it? Trifle means little. You have not been invited. फिर गेरार्ड कहता है कि it's a little sudden, भाई ये कुछ अचानक से ऐसा कुछ है, isn't it? ऐसा नहीं है। You have been not invited, भाई तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया है। Okay, so this is till here. Firstly, we discuss about difficult word. Trouble, difficulties. Hard, rough. Grave, serious. Fancy, new. Frustrated, anger. Cop, police. Then intruder. You won't be here long, so I didn't trouble to ask. तुम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकोगे, इसलिए मैंने नहीं पूछा। Okay, then Gerard. What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है? The intruder. This is your big surprise. I am going to kill you. Then intruder said, It is your big surprise. ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ. Then intruder. Then Gerard, a little harsh, isn't it? ये तुम बहुत गलत कर रहे हो. ये Gerard ने कहा. Intruder. I'll be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. Then intruder ने कहा, मुझे ये करते हो बहुत सॉरी फील हो रहा है, लेकिन मैं ये बहुत बार कर चुका हूँ, मेरे लिए ये न्यू नहीं है. Then Gerard, why add murder to your other crimes? It's grave step you are taking. मतलब तुमने जो दूसरे क्राइम किया उसमें मर्डर ऐड क्यों करी? फिर इट्स अ ग्रेट स्टेप यू आर टेकिंग, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम है, कि ये तुम्हारे लिए बहुत सीरियस स्टेप है जो तुम अभी ले रहे हो. इंट्रूडर, आई एम टेकिंग इट्स फॉर फन. आई एम नॉट टेकिंग इट्स फॉर फन. इंट्रूडर ने कहा, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ. आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैंने बहुत सारे मर्डर किए इससे पहले. आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. उसने कहा, अगर मैं अब मर्डर कर दूंगा तो पुलिस मेरे को 2 बार फांसी तो नहीं लगाएगी. ओके. देन Gerard, you are planning a gratitude double. So to speak, admitted you are nothing to lose but what you have to gain. Gerard ने कहा, जो तुम अब प्लान कर रहे हो वो ठीक है, तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुमने इससे पहले तुमने ना इससे पहले ना कुछ खोया है ना कुछ पाया है. Gerard said that line. Intruder, I have got freedom to gain. Intruder said,
मुझे फ्रीडम आज़ादी चाहिए कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। एज फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, आई एम अ पुअर हंटेड रैट एज विसेंट चार्ल्स गेरर, आई एम फ्री टू गो places and do nothing. Then विसेंट चार्ल्स देन इंट्रोडर सेड, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी लेके कहीं भी जा सकता हूँ, आराम से खा सकता हूँ, बिना किसी डर से सो सकता हूँ, एंड बिना किसी स्पेशली पुलिस के डर से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, सो सकता हूँ, खा सकता हूँ. Then Gayar said, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. Then Gayar said, अक्सर ड्रामा में ऐसा होता है कि विलन होता है मेलोड्रामा में, वो फुलिश होता है, मूर्ख होता है, कि वो होता है ना, लेट कर देता है मारने में, सामने वाले को मारने में. यू आर मच लकीयर, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम पहले मार रहे हो. Intruder, I'm okay. I've got a reason for everything. I'm going to be Vincent Charles Gerard. See, I've got to know what he talks like. Now I know that post stuff comes easy. अब जो इंट्रूडर है, अब वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं ये जो सब कर रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड. मतलब अब वो कह रहा है कि वो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड की आइडेंटिटी लेने वाला है. आई गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक. अब वो इंट्रूडर कहता है कि जैसे गेरार्ड बोलता है उसने वैसे बोलना सीख लिया है. नाउ आई नो, अब मैं जान चुका हूँ. दैट poor stuff comes easy. Poor stuff means wealthy and rich. means जो wealth है और riches है, मतलब जो ऐसे अमीर होते हैं और ये जो पैसे हैं वो easily आते हैं. This is Mr. V.C. Gerard speaking. अब ये मिस्टर V.C. Gerard बोल रहे हैं. मतलब अब इस लाइन का मतलब क्या है कि वो मतलब जैसे फ़ोन पे बोलते हैं वो ऐसे ही गेरार्ड की कॉपी कर रहा है. पेंटोमिम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस. पेंटोमिम मतलब किसी की कॉपी करना, मतलब जैसे फ़ोन पे बोलते हैं वो गेरार्ड की फ़ोन पे बोलते हुए कॉपी कर रहा है. एंड दैट्स नॉट ऑल. और ये भी बस यही नहीं है. ही स्टैंड्स अप. गेट अप अ मिनट. गेरार्ड स्टैंड्स. नाउ टेक अ लुक एट मी. अब क्या बोलता है कि अब जैसे जो इंट्रूडर है वो खड़ा होता है. अब गेरार्ड को कहता है 1 मिनट के लिए उठो. गेरार्ड उठता है. नाउ टेक अ लुक एट मी. अब मेरी तरफ देखो. यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव. अब गेरार्ड बोलता है कि तुम इतने पर्टिकुलरली डेकोरेटिव नहीं हो, मतलब तुम एक्टिंग तो अच्छी कर रहे हो पर तुम्हारे क्लॉथ्स मेरे जैसे नहीं हैं. इंट्रूडर बोलता है नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू. नहीं, पर ये बात तो तुम पे भी जा सकती है. वेल आई गॉट टू वियर स्पेक्स एंड इट विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट. अब इंट्रूडर क्या कहता है गेरार्ड को कि बस मुझे स्पेक्स पहनने की देर है और मैं इस क्राइम से दूर हट सकता हूँ. मीन्स इन सब से दूर जा सकता हूँ तुम्हारी आइडेंटिटी लेके. स्पेक्स का मतलब क्या होता है? चश्मे, ग्लासेस. ओके. नाउ गेरार्ड कहता है व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल. अब तुम्हारे क्लॉथ्स का किया, तो वो तुम्हें पहचान लेंगे अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो. इंट्रूडर अब कहता है दैट विल बी ऑल राइट, योर विल फिट मी फाइन. अब इंट्रूडर क्या कहता है कि ये भी ठीक है, तुम्हारे क्लॉथ्स मुझे अच्छे से आ जाएंगे. गेरार्ड, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क. अब गेरार्ड क्या कहता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पर तुम इस पूरी कन्वर्सेशन का मतलब ये पूरी बातचीत जो होती है
उसका मेन पॉइंट तुम भूल रहे हो। आगे, I said you were luckier than most melodramatic villains. ओके, अब वो क्या कह रहा है कि जो इंट्रूडर को कह रहा है गेरार्ड कि तुम बाकी मेलोड्रामेटिक विलन से काफ़ी लकी हो। मेलोड्रामेटिक विलन क्या होता है? जब वो ड्रामा करते हैं। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो, विलन जब किसी को मारने वाला होता है वो उसको इतना टाइम दे देता है, मतलब उनके बीच इतनी बातें हो जाती है मारने से पहले कि इतना में पुलिस आ जाती है, तो उसे कहेंगे मेलोड्रामेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा करना। ओके, इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, पर ये तुम्हारे इंटेलिजेंस की तारीफ भी नहीं है। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ गुड रीज़न, मतलब अब वो कह रहा है कि तुम मुझे किसी बहुत अच्छे रीज़न से तुम मारोगे नहीं ना। इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक। अब इंट्रूडर पूछता है कि अब ये तुम ये सोचते हो। गेरार्ड, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। अब गेरार्ड कहता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, अब अच्छा हुआ भगवान का कि तुमने मुझे शूट नहीं किया पहले। अब इंट्रूडर कहता है, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। अब इंट्रूडर कहता है, चलो बताओ तुम्हारे माइंड में क्या है और जल्दी बताओ, ये कन्वर्सेशन, ये जो बातचीत हो रही है वो मुझे बहुत बोर कर रही है। Gerard, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity. अब इस लाइन में क्वेश्चन मार्क है, पर एक क्वेश्चन नहीं है, ये इसके मतलब मोटिव को कंफर्म कर रहा है। मतलब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ क्वेश्चन के लिए नहीं पूछ रहा, ये बस इस बात को कंफर्म कर रहा है। योर मतलब तुम्हारा आइडिया ये है ना कि तुम पुलिस से बच जाओगे। एल्यूड मतलब एस्केप, बचना, कि तुम पुलिस से बच जाओगे बाय किलिंग मी, मतलब अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम पुलिस में बच जाओगे और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया। अब इंट्रूडर ये मानता है, हाँ ये आइडिया मुझे पसंद है। गेरार्ड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। पर अब वो गेरार्ड उस इंट्रूडर से पूछता है कि तुम क्या है श्योर हो कि ये आइडिया तुम्हारी मदद करेगा। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, आई गॉट ऑल दिस प्लान, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉच। अब इंट्रूडर गेरार्ड को कहता है कि अब मेरी बात सुनो इधर, मैंने ये सब कुछ प्लान कर लिया है और मैंने टाउन में एक जॉब की थी। अब वहाँ टाउन में कुछ चीज़ें गलत हो गई और मुझे एक कॉप का मतलब क्या होता है? पुलिसमैन। ओके, मुझे एक पुलिसमैन को मारना पड़ा और तब से मैंने कुछ नहीं किया और मैं बस बचता आ रहा हूँ। किससे? पुलिस से बचता आ रहा है वो। डॉज का मतलब होता है बचना, एस्केप समवन, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू। अब गेरार्ड से पूछता है, और ये बचने के चक्कर में तुम यहाँ तक आ गए। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एलिसबरी। एलिसबरी क्या है? वो जगह है जहाँ पे गेरार्ड रहता है और ये मुझे एलिसबरी तक ले आया। दैट्स वे आई सो यू इन द कार। और वहाँ इंट्रूडर ने गेरार्ड को कार में देखा। ओके, 2 other people saw you and starting to talk. अब गेरार्ड जब कार में था तब 2 लोगों ने गेरार्ड को देखा और उसके बारे में बात करने लग गए। I listened. It looks like you are a bit queer kind of mystery man. अब ये जो bit queer है, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा स्ट्रेंज। क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। ओके, अब जब वो 2 लोग बात करने लग गए तब इंट्रूडर ने उन दोनों के बातें सुनी। ओके, और उससे उसे पता चला कि जो गेरार्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है
और एक मिस्ट्री मैन की तरह है, मतलब उसके बारे में सब कुछ मिस्ट्री था। एंड अब गेरार्ड कहता है अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, और ये जो मिस्ट्री की जिस मिस्ट्री की तुम बात कर रहे हो और उसे समझाने का मुझे एक मौका दो। इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम मतलब इग्नोर करना, ओके मतलब उस पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया वो जो क्या कह रहा है। You phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. अब इंट्रूडर क्या कहते हैं कि तुम फोन पे कुछ ऑर्डर करते हो और कभी कभार बाहर चले जाते हो सडनली मतलब अचानक से, और वैसे ही तुम वापस आ जाते हो, और ये सब चीज़ें जो है वो मुझे करना पसंद है, मतलब वो मैं करना चाहता हूँ। और तुम्हारे बारे में सुनकर मतलब तुम्हारे बारे में सुनना एक मतलब मेरे लाइफ का बहुत ही एक लकीएस्ट मौका था। ब्रेक मतलब क्या होता है? मौका। ओके ब्रेक ये वो वाला ब्रेक नहीं है तोड़ना, इस ब्रेक का मतलब है मौका, चांस। ओके अब गेरार्ड कहता है apparently you haven't the intelligence to ask why I am interested in this clock of mystery. apparently पर फिर भी तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी कि तुम मुझे पूछ सको कि मैं ऐसे मिस्ट्री बनकर क्यों घूमता हूँ, मतलब मैं ऐसे मिस्ट्री मैन क्यों कहलाता हूँ, मेरी क्या मिस्ट्री है ये तुमने नहीं पूछी। ये पूछने की तुम्हें इतनी समझ नहीं थी, इंटेलिजेंस नहीं थी। Intruder, preparing to shoot. As I have said before, this conversation bores me. Intruder कह रहा है कि इंट्रूडर अब गोली चलाने की कोशिश के अंदर बोलता है कि जैसा मैंने तुमको पहले बताया अब मुझे बोर होने लगा है। जेरड, don't be a fool. If you shoot, you'll hang for sure. If not as yourself, then as Vincent Charles Gerard. जेरेड बोलता है कि पागल मत बनो, अगर तुमने शूट किया तो तुम पक्का फांसी पे चढ़ोगे, अगर अपने हिसाब से अपने आप से नहीं तो मेरे नाम से। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस? इंट्रूडर, ये क्या है? जेरेड, दिस इज योर बिग सरप्राइज. I said you wouldn't kill me and I was right. Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see tradespeople? You say my habits would suit you. You are a crook. Do you think I am a Sunday school teacher? The game's up. As far as I am concerned, things went wrong with me. I studied with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burnt. Tonight, I'm expecting trouble. My bag's packed, ready to clear off. There it is. जेरेड कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं आज इधर हूं और कल जा रहा हूं? कभी मैं किसी भी आदमी को नहीं देखता। तुम बोलते हो मेरी हरकतें तुमको सूट करेंगी, तुम एक चोर हो, तो मैं कौन सा सीधा साधा आदमी हूं? जहां तक मुझे पता है मेरा गेम खत्म हो रखा है, मेरे साथ चीजें गलत हो चुकी हैं। मैं एक काम कर रहा था और वहां से भाग गया, लेकिन गलती से पुलिस को मेरा एक आदमी मिल गया और उससे उनको कुछ चीजें मिल गई जो कि उसको जला देनी चाहिए थी। आज रात को मेरे दरवाजे पे पुलिस आने वाली है। मेरा सूटकेस ऑलरेडी पैक है और मैं जाने को तैयार हूं। तुम्हारे सामने है, ये रहा। इंट्रूडर, इट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज अ गन, ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? इंट्रूडर कहता है कि हाँ ये एक बैग है और ये गन भी है, बट ये सब क्या है? और जेरेड, दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, false mustaches and whatnot. Now do you believe me?
जेरड कहता है कि ये एक भेस है, नकली मूंछ और कुछ भी। अब तुम्हें मेरे पे विश्वास हो रहा है? इंट्रूडर आई डोंट नो। इंट्रूडर सोचते हुए कहता है कि शायद, बट मुझे पक्का पता नहीं है अभी। जेरड, फॉर गॉड्स सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। कम विद मी इन द कार, आई कैन यूज यू। इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, you've got me in the car and you've still got your gun. जेरड कहता है भगवान के लिए अपना कंफ्यूज दिमाग सही करो और मेरे साथ चलो। तुम मेरे साथ चलो मेरी गाड़ी के अंदर, मैं और तुम दोनों मिलके भाग सकते हैं। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि हाँ ये सब झूठ है, तो गाड़ी के अंदर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी बंदूक भी तुम्हारे पास है। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट। इंट्रूडर कहता है कि हाँ तुम सही हो सकते हो। जेरड, then don't waste time. Goes and picks up hat and bag. जेरड बोलता है कि हाँ तो फिर जल्दी से जल्दी चलो, टाइम मत बर्बाद करो। वो जाके अपना बैग और अपनी टोपी उठाता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। इंट्रूडर कहते हैं कि आराम से, मैं तुमको देख रहा हूं, इतनी जल्दीबाजी मत करो। जेरड, I've got a man posted on the main road. He'll ring up if he sees the police, but I don't want to leave. Telephone bell rings. Come on, they're after us. Through here, straight to the garage. जेरड कहता है कि मेरा एक आदमी गली के नुक्कड़ पे है, वो हमको टेलीफोन कर देगा जैसे ही वो पुलिस को देखता है, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता। जैसे ही वो यहाँ तक बोलता है, टेलीफोन की घंटी बजती है। जेरड वो देख के बोलता है कि जल्दी चलो, वो हमारे पीछे हैं, यहां से चलो, सीधा सीधा यहां से चलो, यहां से गैराज का रास्ता है। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ? इंट्रूडर पूछता है मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? जेरड, ओह डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। जेरड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे। इंट्रूडर leans forward to inspect it, with his side towards Jared, but with the revolver ready. As he turns his head, Jared gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone, where he stands with the gun pointed at the cupboard door. Jared बोलता है, ओ पागल मत बनो, खुद से देख लो तुम। उसके बाद जेरड एक दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से दूर हट जाता है। इंट्रूडर थोड़ा सा आगे झुकता है उसको देखने के लिए, उसकी और अपना कंधा जेरड की तरफ करते हुए, लेकिन अपने हाथ में बंदूक रेडी रखे हुए। वो जैसे ही अपना सर घुमाता है, जेरड उसको धक्का देके कबर्ड के अंदर पुश कर देता है और उसके हाथ से रिवॉल्वर हटा देता है। जैसे ही उसके हाथ से रिवॉल्वर हटती है, वो दरवाज़ा तुरंत बंद कर देता है और उसको लॉक कर देता है। वो रिवॉल्वर उठाता है, फ़ोन की तरफ जाता है और वहाँ पे खड़ा होके बंदूक को कबर्ड की तरफ पॉइंट करता है। इंट्रूडर रैटल्स द डोर एंड शाउट्स, लेट मी आउट ऑफ हियर। इंट्रूडर कबर्ड का दरवाज़ा खटखटाते हुए चिल्ला के बोलता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जेरड, हेलो, यस स्पीकिंग। Sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. I've had a spot of bother. Quite amusing. I think I'll put it in my next play. Listen, can you tell your friend the sergeant to come up here at once? You'll probably find him in the public bar. Jared लास्ट में फ़ोन उठाते हुए कहता है कि हाँ, हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। सॉरी, मैं आज तुम्हें तुम्हारे प्रॉप्स नहीं दे सकता रिहर्सल के लिए, ड्रामा रिहर्सल के लिए। मैं थोड़ी सी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, थोड़ी सी अम्यूजिंग मुश्किल है। शायद तक मैं इसको अपने नेक्स्ट प्ले के अंदर शामिल करूँ। अच्छा सुनो, क्या तुम अपने दोस्त सार्जेंट को यहाँ पे आने के लिए बोल सकते हो तुरंत? तुम उसको शायद तक पब्लिक बार में पाओगे। थैंक यू। So it's the surprise for you. Okay, have you liked the surprise? Yes, definitely yes. And
दीज आर योर क्लासमेट्स, ओके, आपके क्लासमेट्स हैं और इन्होंने कितना अच्छा यहाँ पर आपको समझाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आई थिंक आप भी इनको देखकर थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और पूरा लेसन आप खुद अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स माई सजेशन टू यू एंड yes, it's a recommendation too that you should read this lesson carefully. Okay students, happy learning. Thank you class.